हीचेंग ने हितियान की मदद की। उसके बदले में हितियान को कुछ करना था। तो फिर हितियान ने कहा कि मैं फादर से मिलने वापस चलूंगा। हीचेंग के चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हितियान ने ये कह दिया। वो कहता है कि तो फिर मैं कल के लिए प्लेन टिकट बुक कर लेता हूँ। हितियान कहता है नहीं अभी चलो। मतलब कि हितियान अभी अपने घर चला गया। फिर दोपहर को जानी हॉस्पिटल में मो से मिलने आया। आते ही वो चिल्लाता है कि लाल देखो, मैं लंच ब्रेक दौरान सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। मो की मॉम कहती है कि तुम गुआनशान की क्लासमेट हो। जानी उससे हैंडशेक करके कहता है कि हेलो आंटी, आप अकेले ही उसकी देखभाल करके थक गई होगी तो जाके आराम करो। मो गुआनशान की मॉम जानने लगी कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं काम पे वापस जा रही हूँ। जानी कहता है बाय बाय आंटी, मैं गुआनशान की देखभाल कर लूंगा। फिर वो तुरंत ही मो को गले लगाने जाता है कि लाल मुझे तो लगा था कि तुम मर गए हो। मो उससे दूर करने की कोशिश करता है कि जाओ भी यहाँ से। फिर वो पूछता है कि कल रात तुम्हारे और हितियान के पीछे वो पूरी गैंग क्यों पड़ी थी और वो लोग तुम्हें मार क्यों रहे थे। लेकिन वो कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जानी कहता है तुम दोनों के बीच में तो काफी सारे सीक्रेट्स लगते हैं। मो चिल्लाता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। जानी वही पूछ रहा था और मो ने भी वही समझा। फिर मो पूछता है कि हितियान कहाँ पे है। जानी कहता है उसके क्लासमेट ने बताया कि उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। उसका सेलफोन भी बंद बता रहा है। पक्का वो खेती करने अपने घर चला गया है, मतलब कि वो इस सिटी में नहीं है। और वो बहुत ही गुस्से से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि उसे 1 हफ्ते की छुट्टी ऐसे कैजुअली कैसे मिल गई। लास्ट टाइम सिर्फ मैंने आधे दिन की छुट्टी मांगी थी, लेकिन टीचर का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसने कोई कड़वी दवाई पी ली हो। फिर वो मो के पास बैठ गया, उसके कंधे पे हाथ रखा और साय करके कहता है कि अगर पैसे हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मो कहता है उसके पास पैसे है तो क्या हुआ। जानी कहता है लेकिन भगवान ने भी सही किया है, तुम्हारे जैसी पर्सनालिटी वाले लोग के पास अगर पैसे हो तो फिर तुम सिर्फ चल के लोगों को भगा सकते हो। ये सुन के मो को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहा था। और ये सच बात है, मो के पास ज्यादा पैसे नहीं है। ऐसा कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन वो भगवान से कम भी नहीं है। और आप कमेंट में जरूर बताना कि उन दोनों में से हम अपनी आंखों से किसे देख सकते हैं। मो गुआनशान का फोन वाइब्रेट कर रहा था, तो फिर उसने जानी को दूर किया और अपना फोन लेने गया और कहा कि फुट लो यहाँ से। जानी कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें वो कंफर्ट देने के लिए कह रहा था। हाँ, लेकिन मो को उससे गुस्सा आ रहा था। मो ने देखा तो उसे अननोन नंबर से मैसेज आया था, लेकिन मैसेज पढ़ के उसे पता चल ही गया कि वो किसने भेजा होगा। मैसेज में लिखा था कि गुड नाइट डोंट क्लोज माउंटेन और फेस के साथ मिडिल फिंगर वाला इमोजी भी था। आपको याद है ना कि हितियान ने मो गुआनशान को एक इंग्लिश नाम दिया था कि डोंट क्लोज माउंटेन। मो वो मैसेज पढ़ते हुए जानी को किक लगा रहा था, तो जानी कह रहा था कि हे मुझे किक मत लगाओ। मो ने रिप्लाई में उसे गाली लेके भेजी और एक फेस के साथ 2 मिडिल फिंगर वाले इमोजी भेजे। फिर जब जानी स्कूल वापस गया तब उसने ज़ेंगशी को बता दिया कि कल उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। वो दोनों जब जा रहे थे तब छुपके से शायद 2 लड़कियां उसका इंतजार कर रही थी। एक लड़की शायद उसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। दूसरी लड़की कह रही थी कि एक सवाल ही तो है, जल्दी से जाओ। जानी और ज़ेंगशी बातें करते हुए जा रहे थे, तभी वो लड़की जानी को बुलाती है, लेकिन जानी ने एक स्टेप मिस कर दिया, इसलिए वो दोनों ही नीचे गिर पड़े। जानी खुद तो गिरा, साथ में वो ज़ेंगशी को भी गिराता गया।